मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं मुबशर अल्ताफ़ हूँ और आपको कोशिश करूँगा कि अच्छे से गाइड कर सकूँ, आपके सिलेक्शन में हेल्प हो। और क्या मैंने आपके लिए आज कुछ स्लाइड्स तैयार कर रखी हैं। ये एक इंट्रोडक्शन है और पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, क्या कुछ हमें पढ़ना चाहिए अगर आप मेरे साथ चलते हैं। तो उसके बाद जो आपके सवाल होंगे फिर हम उन पे बात करेंगे। तो स्क्रीन शेयर की तरफ चलते हैं। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं भी ये सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ। ओके, आई होप कि आप सब लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है। तो इट इज़ एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी प्लान फॉर द पीपीएससी लेक्चरशिप प्रिपरेशन। आज हमारा ये टॉपिक है। फोकस करते हैं। आप कुछ चीज़ें नोट भी कीजिएगा, कोई आपका सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं एट द वेरी एंड। ये 30 मिनट का तकरीबन ये सेशन है और उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा 30 मिनट के बाद। जब ये एक्सपायर हो जाएगा, हम बात हमारी कंटिन्यू हो, तो आप लोगों ने करना क्या है कि री एंटर हो जाना है। उसी लिंक पर आप दोबारा क्लिक करेंगे और री एंटर हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो म्यूट नहीं है, ओप्पो आप म्यूट नहीं हैं। शाहाना, लेट मी म्यूट यू। ओके, ताकि अब डिस्टरबेंस ना हो, आप लोग अपनी जो है ना माइक को ऑफ रखें एंड फोकस करें। और अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो और भी अच्छी बात है। तो मैंने इसके लिए एक सिलेबस डिज़ाइन किया है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। लास्ट टाइम भी जो कमी बेशी थी उसको भी मद्देनज़र रखा है। न्यू एक्सपीरियंस को इसमें हमें शामिल करना है। और ये रिक्वेस्ट है ओप्पो A37FW कैस से कि वो अपने माइक को ऑफ रखें, ठीक है। तो हम दूसरी स्लाइड की तरफ चलते हैं। सिलेबस आपका जो मैंने प्रिपेयर किया है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, आप एंड पे बात भी कर सकते हैं। कुछ एडिशन करवाना चाहें तो वो भी हो सकता है, कुछ निकालना चाहते हैं निकाल भी देंगे। फोरमोस्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है लेक्चरशिप को, कि इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए, लेक्चरर बनने के लिए, आपके इस एग्जाम में कामयाबी के लिए, वो तो हमारा नंबर 1 पे तो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मोस्टली तो क्वेश्चन आपको पता है यहीं से आते हैं। सो सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग इज द लिंग्विस्टिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है डे बाय डे लिंग्विस्टिक्स में। आप तो आपको पता है एमफिल सेपरेट और पीएचडी भी सेपरेट हो रही है। सेकंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट होगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बाद लिंग्विस्टिक। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिसको हम स्टडी करेंगे साथ साथ, वो है ग्रामर। फोर्थ नंबर पे मैंने लिखा है लिटरेचर अराउंड द वर्ल्ड। इसमें सारे टाइप के लिटरेचर आ जाएंगे और जनरल नॉलेज होना चाहिए आपको। तो ये 5 एरियाज पे हमने काम करना है। ये 5 वो डायमेंशन है जिनको हम मिल के स्टडी करेंगे और इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम से पहले आपको पता है प्रेपरेशन हमेशा ही इम्पोर्टेंट होती है। एक अच्छी प्रिपरेशन जो है वो फ़र्क डाल सकती है। और अभी आप अगर कमिटेड हो जाएं और अच्छे से पढ़ना शुरू कर दें आज के बाद से, तो अगले 1-2 माह में काफ़ी फ़र्क आ सकता है। जो जिन्होंने काफ़ी अरसे से नहीं पढ़ा उनका तो नॉलेज वैसे भी उसे रीएक्टिवेट करना पड़ेगा, तो इन होना पड़ेगा। और इस दफ़ा आपको काम पहले से ज़्यादा करना होगा। जिन्होंने मेरे साथ पहले काम किया हुआ है, मैं खास तौर पर उनको कह रहा हूँ, क्योंकि हमने थोड़ा मेथोडोलॉजी इस दफ़ा चेंज की है। आपको सेंटर में रखने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट पे देखते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में हम कौन सी बुक्स को साथ चलाएंगे। न्यू हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय B.R. मलिक की जो बुक है ये आपको नज़र भी आ रही होगी, और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय माइकल अलेक्जेंडर। तो लास्ट टाइम भी हमने ज़्यादा फोकस अलेक्जेंडर पे किया था, पर लेटर ऑन मुझे लग रहा है कि B.R. मलिक ने बड़ा लॉजिकली लिखा है, आसान लिखा है, और जल्दी से आप इंफॉर्मेशन को ग्रास्प कर सकते हैं। एक से ज़्यादा सोर्स हमने इसलिए रखे हैं ताकि मल्टीपल प्लेसेस से मैं इसको रीड करता रहूँगा, और आप इन दोनों में से कोई भी बुक कंसल्ट कर सकते हैं। ये दोनों आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और जो है लेक्चर तो यकीन होगा, और फिर आप उसके मुताबिक जो हम इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश में जो बुक्स मैं समझता हूँ हमें पढ़नी चाहिए, जो अवेलेबल हैं। जिन्होंने कुछ काम किया है तो वो एक आलमगीर हाशमी की बुक है, ये पाकिस्तानी लिटरेचर कंटेम्प्रेरी जो राइटर्स हैं उनके ऊपर है। और एक बुक जो है वो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश, तारिक रहमान साहब की बुक है। ये बहुत अच्छी बुक है, लेकिन ये 1988 तक ये कवर करती है लिटरेचर को।
और बहुत आसान लिखी है, बहुत मज़े की है। आप, आई रिकमेंड यू कि आप इसे लाजमी बाय करें इन बुक्स को, तो ज़्यादा बेहतर है। सॉफ्ट कॉपी में भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बेहतर है कि हार्ड कॉपी आपके पास हो इन बुक्स की। तो पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश में हम इन दोनों की मदद से और कुछ जो है खुद से प्रूव कर लेंगे। मैंने भी कुछ काफ़ी सारा पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश पे स्पेशली फिक्शन में कुछ काम किया हुआ है, तो वो आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा जानना है कि कौन से आथर हैं और कौन से उनके वर्क हैं, उनमें क्या ख़ास बात है। तो बहुत डीप सर स्टडी नहीं सेकंड होती। बुक का, एक्सक्यूज मी सर, जी जी। सर पाकिस्तानी लिटरेचर, इसका राइटर का क्या नाम बताया आपने? आलमगीर हाशमी है एक, आलमगीर हाशमी। ये पोइट भी हैं, इंग्लिश पोइट हैं खुद। और दूसरे राइटर हैं तारिक रहमान, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश इन्होंने लिखी है। तो ये 1988 तक कवर कर रही है, 1947 से। और ये जो बुक है ये कंटेम्प्रेरी राइटर्स को कवर करेगी, यानी 80s, ये भी तकरीबन 90s के बाद तो ये भी नहीं करती कवर, लेकिन हाउएवर हम कुछ से गूगल करेंगे और मैं वहाँ से इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो लेटेस्ट जो इन बुक्स में हमें नहीं मिलेगी। तो हाउएवर ये बुक्स फिर भी हेल्पफुल हैं। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर भी लास्ट टाइम आपको पता है पेपर में आ गया था, और काफ़ी लोग जिन्होंने इनको कंसल्ट नहीं किया हुआ था, नहीं पढ़ा था, उनके लिए थोड़ी मुश्किलात हो गई थी। तो इसमें अगर आप बुक्स देखना चाहते हैं तो दो बुक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। एक तो ये हमारे सामने आपको नज़र आ रही है इनकी तस्वीर भी, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, M.K. नाइक ने लिखी है, M.K. नाइक। तो एक तो ये बुक है, अच्छी किताब है, आसान है, काफ़ी 1947 और उसके बाद तक इन्होंने कवर किया है। और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर कृष्णा शर्मा की बुक है, ये इन्होंने बनाई इसीलिए थी। ये देखिए हमने MA PhD एग्जाम्स और वहाँ जो NET एग्जाम, UGC, सारे जो भी एग्जाम होते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम्स इंडिया के अंदर होते हैं, तो उनके लिए उन्होंने ये डिज़ाइन की है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर कृष्णा शर्मा ने। तो हम इनको देख सकते हैं, आप भी, आपको सॉफ्ट कॉपी भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे इसमें, और हार्ड अगर मिल जाए तो वो भी देख सकते हैं। फर्दर हम लेक्चर में कोई ना कोई चीज़ें लेके आते रहेंगे। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो हमारा है लिंग्विस्टिक्स। तो लिंग्विस्टिक्स जो है ना, लास्ट टाइम भी हमने कवर किया था, जो जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है कि ये दो बुक्स ही हमने कंसल्ट की थी। बहुत अच्छी किताबें हैं। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज जॉर्ज यूल की, ये 6th एडिशन सामने आ रहा है, लेकिन 7th एडिशन मेरे ख्याल में अवेलेबल है, वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा 7th एडिशन में। और इस बुक से हम लिंग्विस्टिक कवर करेंगे, और साथ कुछ चैप्टर हम यहाँ से करेंगे, कुछ चैप्टर यहाँ से करेंगे। कुछ जो है तारिक रहमान की ये अगेन बुक है, लिंग्विस्टिक्स फॉर बिगिनर्स, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये बहुत शॉर्ट सी एक छोटी सी बुक है, ये मेरे पास पड़ी है सामने। और इसमें ये है कि लॉजिकली जल्दी से हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो हम बहुत ज़्यादा किताबों पे को भी नहीं कंसल्ट कर सकते। तो डीप जाएंगे तो ये होगा कि एग्जाम के पहुंचने तक तो हम ये कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए कोशिश करेंगे जो जल्दी से चैप्टर यहाँ से हो सके, और जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जॉर्ज यूल से हम ले लेंगे। तो लेकिन अगर आपने ये पढ़ी हुई है किताबें पहले से, डेफिनेटली यहाँ जो लेक्चरशिप के लिए आ रहे हैं, आपने मास्टर्स और BS किया हुआ है, और मे भी कुछ लोगों ने MPhil में एडमिशन लिया हो या कर रहे हो या किया हो, तो ये बुक से आप गो थ्रू हो चुके हैं। तो बस हम जल्दी से दोबारा से आपको टास्क दे सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो बुक है जो आपके पास होनी चाहिए और इसको आपको दोबारा से भी कंसल्ट करना चाहिए, दैट इज ग्रामर की बुक, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेन एंड मार्टिन। तो ये मोर देन इनफ है, इसमें बेसिक सारी है जितनी ग्रामर को पेपर में आ सकती है या आपको आनी चाहिए। जितनी ग्रामर पे आपको कमांड होनी चाहिए उतनी ये काफ़ी है। बाकी तो फिर MPhil लेवल पे जाएंगे तो फिर डिफरेंट ग्रामर जो है वो आ जाती हैं आगे, उनकी टाइप्स भी, तो हमने वहां तक तो इसको स्टडी नहीं करना। ओके, लिटरेचर अराउंड द वर्ल्ड में जो जिस लिटरेचर को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने लेक्चर्स के अंदर, बल्कि हमने स्टार्ट भी, मैं तो सोच रहा हूँ कल जो लेक्चर हमारा होगा अगर आप हमारे साथ होते हैं तो हम ग्रीक लिटरेचर से स्टार्ट करेंगे। तो हम इन्वॉल्व करेंगे वहाँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो इंग्लिश लिटरेचर से स्टार्ट होगी, बेओवल्फ से स्टार्ट होगी और फिर वेस्टलैंड तक वो आएगी। लेकिन हम क्या करेंगे कि हम ग्रीक लिटरेचर भी साथ मिलाएंगे,
इम्पोर्टेंट जो उनके ऑथर हैं कुछ उनको मेंशन कर लेंगे, उनको कुछ देख लेंगे उनके इम्पोर्टेंट काम को, ताकि आ जाए तो हमें प्रॉब्लम ना हो। रोमन लिटरेचर को भी देखेंगे, रोमन एरा के अंदर जो है वो कौन से अच्छे ऑथर थे। इस तरह रशियन लिटरेचर, अफ्रीकन लिटरेचर को टारगेट करेंगे, अमेरिकन लिटरेचर को, लैटिन अमेरिकन लिटरेचर, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर और कैनेडियन लिटरेचर जो है इनको हम देख लें। तो साथ पाकिस्तानी लिटरेचर तो आप देख ही रहे हैं और इंडियन लिटरेचर भी देख रहे हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं स्टडी करेंगे, कोई आप में से ये ना परेशान हो जाए कि इतना कुछ तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो ऐसा सच नहीं, हम इंग्लिश लिटरेचर को तो फोकस करेंगे, जो प्रॉपर इंग्लिश लिटरेचर है। तो ये जो है ना ग्रीक से लेकर कनाडा तक जो लिटरेचर है या लैटिन अमेरिकन, तो इसमें हम इम्पोर्टेंट ऑथर उनके वर्क को देखेंगे, बस उनके बारे में एक सरसरी सा एक हम जायजा लेंगे, ताकि कोई बुक का नाम आ जाए और कोई थोड़ा बहुत वो मेंशन हो तो आपको फौरन से आइडिया हो जाए कि कहाँ से बात हो रही है। अगर हमने और क्या पढ़ना चाहिए इसके अलावा, आपको क्या आना चाहिए और क्या हम भी कोशिश करेंगे कि वो पढ़ें, या आपको काम दिया जाए, टास्क दिया जाए। जैसे मैंने कहा था ना, इस दफ़ा स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होगी या टीचिंग होगी, तो लिटरेरी टर्म्स आपको आनी चाहिए। इस पर हम कोशिश करेंगे एक लेक्चर ऐसा हो जाए जो मेजर टर्म्स हैं उनको मेंशन कर दें, उनको थोड़ी सी उन पर बात कर लें, या आपको कुछ डाटा प्रोवाइड कर दें और फिर उसका टेस्ट हो जाए। लिटरेरी क्रिटिसिज्म आपको आना चाहिए, ठीक है। लिटरेरी थीरी के बारे में थोड़ी हाउ नाउ आपको होनी चाहिए, या इस पे बात भी कर लेंगे। जर्नल एक रिव्यू होगा, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। और ईएलटी में भी आपको पता होना चाहिए, लैंग्वेज और टीचिंग के हवाले से भी, जो टीचिंग मेथड्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और टीचिंग के कौन कौन सी थीरीज और अप्रोचेज और कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक्स, और कौन कौन सी टर्म्स हैं, कौन से थीरिस्ट हैं। तो मेजर जो है वो हम देख लेंगे, बहुत ज़्यादा डीप नहीं, लेकिन इतना हो कि हमें पेपर अटैम्प्ट करने में मुश्किल ना हो, बल्कि इंटरव्यू में भी हेल्प दे हमें। और रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी हम देख लेंगे, बड़ी बड़ी जो टर्म्स हैं, मेजरमेंट वगैरह के क्वेश्चन आ जाते हैं समटाइम कि रिसर्च में कैसे मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट जो है जनरल नॉलेज आपका आएगा 20 मार्क्स का, और उसमें हम कोशिश करेंगे टास्क देकर ये कवर होगा, क्योंकि ये आपके जनरल इंटरेस्ट पे ही डिपेंड कर रहा है। लेकिन बेसिक्स का हमें पता होना चाहिए, वो पाकिस्तान स्टडीज़ की बेसिक्स हैं, वो इस्लामिक नॉलेज जो बेसिक नॉलेज है वो आपके पास होना चाहिए, एवरीडे साइंस का आपके पास इल्म होना चाहिए, और हिस्ट्री जो है वो भी आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। पाकिस्तान स्टडीज़ में भी ज़ाहिर वो कवर हो जाती है, ओवरलैप भी हो रहा है यहाँ कुछ। कंप्यूटर साइंस में कुछ कीज़ कैसे, शॉर्ट कीज़ कौन कौन सी होती हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, सीपीयू क्या है, या इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, वो मेजर जो टर्म्स और इंफॉर्मेशन है हम वहाँ से गो थ्रू होने की कोशिश करेंगे। और उर्दू लैंग्वेज पर भी आपको पता है क्वेश्चन आ जाता है, तो हम उर्दू की जो कुछ मुहावरे हैं कोशिश करेंगे उनकी कुछ लिस्ट हमारे पास हो, जो ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं या बार बार आ रहे हैं, तो उनकी बार में प्रिपेयर कर लेंगे कोई लिस्ट, तो उसको भी इसमें शामिल करेंगे। तो ये इन एरियाज को भी साथ साथ हमने कवर करना है। तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे, जो आपका सवाल हो सकता है कि आपके साथ ये ऑनलाइन जो आप हमारी स्टडी होगी, आपका एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन तो यकीनन होना चाहिए, और नहीं भी कुछ अच्छा होगा तो भी कुछ ना कुछ आप मैनेज कर सकते हैं। कभी कभी इंटरप्शन भी आती है, सर्विस अच्छी नहीं होती है, तो आपके पास प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन इसका हमने ये सोल्यूशन निकाला है कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। सारे जो लोग हैं, ग्रुप जो हमारा बना होगा, अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो हर लेक्चर की जो रिकॉर्डेड कॉपी है वो आपको मिल जाएगी, और उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका कोई कोई बात आपकी मिस हो गई है या आपने सही सुनी नहीं, उस वक्त डिस्ट्रक्शन आ गई थी, कोई शोर था आपकी तरफ, तो आप उसे दोबारा से लेक्चर को सुन सकते हैं। तो पढ़ेंगे कैसे कि लेक्चर्स होंगे जैसे पहले भी होते रहे हैं, डिटेल में मैंने पढ़ाने की पूरी कोशिश की थी आप लोगों को लास्ट टाइम भी। क्वेश्चन आंसर होंगे, जैसे अभी ये ब्रेक होता है सेशन, तो नए सेशन में आप एंटर होते हैं तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन हो सकती हैं, जैसे आज भी आप कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन होंगी, इस दफा आपको नई चीज़ जो आएगी वो है कि आपको प्रेजेंट करना होगा। लेक्चर समरी भी किसी भी स्टूडेंट को कही जा सकती है, इसलिए आपको फोकस से स्टडी करनी चाहिए या आपको करनी होगी, और आपको टास्क भी दिए जाएंगे, और आपको लेक्चर देना होगा उस पार्टिकुलर एज के ऊपर, पार्टिकुलर आथर के ऊपर, जो भी आप काम आसानी से ले सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी अच्छी लर्निंग हो जाएगी, और
इसके अलावा टास्क मिलेंगे आपको, होम टास्क में आपको मिलेगा जो आपको करना चाहिए, अपनी भलाई है इसी में आपकी, हम उसे चेक करेंगे। और टेस्ट होंगे हर 2 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते के बाद, आगे चल के फिर ज़्यादा टेस्ट कर देंगे एंड पे हम। तो पहले कोशिश करेंगे हर फोर्टनाइट गैप के साथ जो है आपका टेस्ट हो, एमसीक्यूज टेस्ट हो जितना हमने पढ़ा है, और आपका रिजल्ट बने, तो आपको आइडिया हो जाए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हमारे टेस्ट में आप 90 नंबर लेंगे तो आप प्रिपेयर होंगे फाइनल एग्जाम के लिए। तो वो आपकी वैल्यूएशन होगी, आपकी मेजरमेंट हो जाएगी कि आप कितने इन्वॉल्व हैं इस स्टडी के अंदर। तो ये एक इंट्रोडक्शन था कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, बल्कि इसमें ये भी था जो जनरल एक है, जो हमारे साथ नहीं भी चलना चाहता कोई स्टूडेंट, तो भी उसके लिए यूज़फुल है ये इंट्रोडक्शन, कि मेजर बुक्स मैंने आपको गाइड कर दी, आप इनको खुद पढ़ सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं और खुद को ऑर्गेनाइज करके चला सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। और हमारे साथ चलना चाहेंगे तो भी वेलकम है। तो ये आज का एक आपका लेक्चर है। मुझे लग रहा है कि ये किसी भी लम्हे शायद ये हो जाए, कोलैप्स कर जाएगा, तो आप री एंटर होंगे। लेकिन अभी चूंकि ये चल रहा है तो आप सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो कौन बात कर रहे सर। हैं? सर फाइजल। फायजा बेटा, जी बेटा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका मतलब आपका इंट्रो तो माशाल्लाह अच्छा है, और जो लेक्चर टाइमिंग होगी वो मतलब यही इवनिंग में होगा या किसी जी जी मॉर्निंग हाँ, टाइम में ये आप रखें? सवाल बिल्कुल रह गया था और ये डिस्कशन में ही हल होना था कि टाइम क्या होना चाहिए। टाइम आप लोगों ने तय करना है, सब ने मिलके। जो भी आप जी टाइम कहेंगे, 6 to 7 अगर सबको सूट करता है 6-7 होगा, 7-8 करता है 7-8 होगा, 8-9 करता है तो 8-9 होगा। जी सर। सर 7-8 भी ठीक है। तो ये 7-8 सब सर लोग, आप लोग ना थ्री जब फोर एक दूसरे के साथ सर कम्युनिकेट थ्री कर फोर लें। टाइम नहीं होगा? जी, 3 और 4 टाइम नहीं हो सकेगा सेकंड टाइम? 3 और 4 तो बहुत अर्ली हो जाएगा बच्चे। क्योंकि 4 बजे ना हमें छुट्टी होती है यूनिवर्सिटी से ना। अच्छा। तो 4 के बाद ही आप रखना है जो भी टाइम हो, 5 से लेकर रात 10-11 तक हो सकता है, कोई भी घंटा। अच्छा ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखिए ना, आपने लर्निंग करनी है, थोड़ी सेक्रीफाइस करनी होगी। शाम का ये जो टाइम है ना, 6 के बाद का, 7-8 रख लें, 8-9 रख लें, 9-10 रख लें, 10-11 रख लें, इतना 11-12 भी हो सकता है। लेकिन आप ही के यहाँ फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा ना, लेट नाइट होती जाएगी सर तो मेरा ये। क्वेश्चन है थोड़ा सा पर्सनल है। आप सरगोदा यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं या कहीं और? जी जी, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, सरगोदा मेन कैंपस में टीचिंग करता हूँ। ओके ओके। हाँ जी। कोई और सवाल पूछें, क्योंकि अभी आपके पूछने का टाइम है, आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन सर आता हमारा जो मतलब कि आज तो डेमो की क्लास होगी, तो कल से मतलब अगर हम मतलब चाह रहे हैं लेना तो कल से क्लास बिल्कुल, कल स्टार्ट है? से क्लास स्टार्ट होगी। कल हम जो है वो ग्रीक पीरियड डिस्कस करने जा रहे हैं। ये नोट कर ओके लें तो अगर कल जो फर्स्ट। लोग हमारे साथ होंगे। ग्रीक जी। ईरा जो है वहां से हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे लिटरेचर को। ओके। सफदर कह रहे हैं जी, आयशा जमान कह रही हैं आप 7 to 8 बेटर है, और स्पीड स्लो होती है 7 to 9 सफदर का है, अक्सर 6 to 7 है। तो ये पता है क्या है, कोई इशू नहीं है, आप लोग मिल के ग्रुप में थोड़ा सा एक दूसरे के साथ दें, और जो बेस्ट टाइम है ना वो आप सिलेक्ट कर लें। या हम ये भी कर सकते हैं कि 2-3 दिन जो है वो एक टाइम हो और 2-3 दिन एक टाइम हो, हम 2 टाइम भी फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा एक आपको ऑप्शन है, क्योंकि मैं दोनों टाइमों पे आपके लिए अवेलेबल और हूँ। सर और सर क्लास जो वीक में 6 डेज चलेगी और 1 आवर की होगी या 2 आवर? ये 1 आवर की क्लास होगी। वैसे ये फिक्स नहीं है, और क्लास 1.5 घंटे की भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है, इट डिपेंड्स। जो मैंने आपको जी पढ़ाना है वो तकरीबन 1 आवर होगा। ठीक है। और सर ये मतलब 6 डेज? जी जी, हम कोशिश करेंगे 6 डेज हो, ठीक है, जिसमें 5 डेज ठीक। स्टडी हो और एक एक दिन आपकी इवेल्युएशन होगी। ओके ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नाम से बताना है कि आपको। सर मेरा नाम फातिमा है। सर मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि जो आपने टाइम सेट किए ये तो बहुत अच्छा है, मतलब इस टाइम हम भी फ्री होते हैं तो ज्वाइनिंग के लिए अच्छा होगा सर। ये मैंने
और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जो आपने हमें बुक्स रिकमेंड की हैं, जी तो जी अगर आप हमें इसके नोट्स प्रोवाइड करके और कुछ इंस्ट्रक्शन दें तो वो ज्यादा बेटर नहीं होगा बजाय इसके बिल्कुल। कि जो बुक्स। आपका एक तो जवाब ये है कि इसके नोट्स आपको मिलेंगे, इसके नोट्स जी आपको सर यही मिलेंगे, था। लेक्चर होंगे और उसमें नोट्स मैं देता होता हूँ, वो हम्म तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये है कि ये बैकअप में आपको पता हो ना कि हम क्या, मैं पढ़ कहाँ से हम्म, रहा हूँ, ये आपको पता हो ना, ये इसलिए भी दिए गई हैं। ठीक है। और फर्दर आप में से सही। कोई इंटरेस्टेड हो कि मैं पहले से ही बुक अगर पढ़ लूँ तो, और उसके पास टाइम हम्म ज्यादा होता है तो वो ज्यादा पढ़े, अच्छी बात है। हम्म, और जो मिनिमम है, जी सर। मिनिमम ये है कि इन बुक्स का निचोड़ तो मैंने आपको देना ही देना है। जी सर यही था, वो खुद पढ़ भी लें तो लेकिन वो इस हम तरह बिल्कुल से अंडरस्टैंडिंग रिलैक्सेशन नहीं डेवलप नहीं होती होती, है, इसीलिए मतलब तो टीचर, सेटिस्फाइड नहीं होते हाँ हम। जी, टीचर रिक्वायर्ड होता है ना, इसलिए वो आपको जी जी फैसिलिटेट करता है, आपके लिए आसानी पैदा करता है। जी सर। तो वो फिर बिल्कुल डिस्कशन ये वगैरह होती है उससे याद रहता है। बिल्कुल याद सही। रहेगा। मैं वो है कि नोट्स आपको मिलते रहेंगे, वो तो लेक्चर मिलेगा ना रिटन हम्म, फॉर्म में, स्लाइड फॉर्म में, तो डिस्कशन भी हुआ थैंक यू करेंगे हम सर। अपने ऊपर। तो मेरा यही अस्सलाम क्वेश्चन था। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम शहाना। शाहाना जी, शाहाना बोले। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास बी आर मलिक भी है और डेविड डैशिस की भी बुक है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ठीक है। लास्ट टाइम मैंने डेविड डैशिस को भी कंसल्ट किया था, लेकिन हिस्ट्री के सर इतने ज़्यादा क्वेश्चंस लास्ट टाइम नहीं आए थे। जी जी। तो तो जी, तो आप मैं डेविड डैशिस को कंटिन्यू करूं? नहीं, मैं, मेरा ये आपको मशवरा है कि आप बी आर मलिक और ये माइकल अलेक्जेंडर की जो बुक मैंने आपको रिकमेंड की है, तो ये मोर देन इनफ यस सर। है। क्योंकि अब लिंग्विस्टिक भी जी आएगी, ईएलटी भी आएगी, ग्रामर भी आएगी, और जनरल नॉलेज जी भी होगा। तो अब ये वर्सटाइल एक पेपर है, अब ये नहीं है कि आप लिटरेचर की एक बुक पढ़ रहे हैं, तो वो किसी जी सर। जमाने में मोर देन इनफ हुआ करती थी, अब नहीं है। तो हम फिर यस उस सर। पर क्यों इतना ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, हम एक ना रिव्यू टाइप स्टडी करेंगे कि जल्दी से हमारे पास यस सर, इंफॉर्मेशन आए, वो डीप नहीं जाएंगे। डीप इंफॉर्मेशन है जी एक सर। प्ले और एक ड्रामा और एक नॉवल ही खत्म नहीं होता 6 माह, आपको पता है यूनिवर्सिटी के अंदर। यस सर। हाँ जी, हमने इस तरह से पढ़ना है कि आप लोग कुछ पहले से जानते हैं और कुछ आपको हम और क्लैरिटी देंगे, और ये है कि आपकी रिवीजन हो जाएगी, और कुछ नया जो होगा वो आप टास्क में कवर कर लेंगे। और सर लास्ट टाइम क्रिटिकल क्वेश्चंस ज्यादा थे ना, हाँ, क्रिटिसिज्म से भी थे, जो तो हम पेपर में। क्रिटिसिज्म भी कवर कर रहे हैं इस दफा, ठीक है। इसलिए बस जी, आपको दिए ना, हम ये जो सारे एरियाज और सर इंशाल्लाह। जो राइटर्स के बारे में क्वेश्चंस थे तो वो भी क्रिटिकल थे, लाइक जी जॉन कीट्स का राइटिंग स्टाइल, इसी तरह जी जितने भी थे जी जी उसमें जी। वो राइटिंग स्टाइल के बारे में और इस तरह। हाँ तो बिल्कुल, हम वो कोशिश भी करें ना इंशाल्लाह। हर ऑथर को, उसकी बुक्स, उसके वर्क, उसके स्टाइल को भी साथ कवर करें कि वो कैसा यस सर, लिखता है। स्टाइल। हाँ जी, उसकी यस बायोग्राफी सर। हो थोड़ी बहुत, और उसका वर्क्स हो, और उसमें थोड़ा बहुत के क्या है, और राइटर के बारे में थोड़ा क्रिटिसिज्म। यस सर, ओके, थैंक यू। वेलकम। सर लास्ट टाइम जो मेरिट ज्यादा लो हुआ था वो इंडियन लिटरेचर की वजह से ज्यादा हुआ था, क्योंकि हाँ बाकी जो था ना वो फिर भी लोग कहते थे कि हमारा ठीक है स्टडीज रिलेटेड था, अपना एमए एमएससी रिलेटेड था। बिल्कुल। लेकिन जो मेरिट लो हुआ था ना वो इंडियन लिटरेचर की वजह से हुआ था। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने अभी बुक सजेस्ट की है इंडियन लिटरेचर वाली, तो क्या इसको हम डिटेल पढ़ेंगे, जैसे हमने पिछली दफा माइकल अलेक्जेंडर की हिस्ट्री पढ़ी थी, नहीं, ठीक है, इस उसकी तरह वो से वाली बुक पढ़ी, तो अनिला ये अगर हम हम जाए खुद ना, पढ़ेंगे? आपको जी जी। टास्क दिए जाएंगे पढ़ने के लिए, और ओके सर। क्योंकि आप लोगों ने सीखना है। मैं सारी भी मैंने तो पढ़ी हुई हैं राउंड अबाउट, और अगर दोबारा भी मैं 10 दफा भी पढ़ूंगा तो आपने तो पास तब होना है जब आपने पढ़ना है। तो यस एक सर। तो एक तेजी से पढ़ेंगे, हम इतना स्लो नहीं चल सकते, ठीक है। आपने लास्ट टाइम पे हमने थोड़ा ये किया था, और बहुत सी चीजें हम रह जाती हैं, एग्जाम किसी भी लम्हे आ सकता है, 1.5 माह के बाद किसी भी लम्हे आ सकता है आपको। और ये हमारा 2 माह का कोर्स होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। 2 माह का हमने यस सर। प्रोग्राम सेट किया हुआ है, और मंथ टू मंथ जो है हम इसको चलाएंगे, यानी 2 हिस्सों में बांट के चलाएंगे हम इसको। और इसलिए हम इंडियन लिटरेचर भी कवर कर रहे हैं। हम ना सिर्फ इस दफा इंडियन लिटरेचर कवर करेंगे, बल्कि लैटिन अमेरिकन भी करेंगे। हम ऑस्ट्रेलियन और कनेडियन लिटरेचर भी देखेंगे कि वहाँ क्या क्या लिखा जा रहा है, ठीक है। हम रशियन को भी देखेंगे, हम अफ्रीकन लिटरेचर को भी देखेंगे। तो इस दफा हम ज्यादा डरे हुए हैं ना। यस सर, वो पता नहीं है ना बीपीएससी हाँ, वालों का, हो इस सके दफा हो तो सकता है सिर्फ वो उनका इंडियन को फोकस छोड़ के लैटिन अफ्रीकन पर हो अमेरिकन पे जाए। फोकस कर लें, अमेरिकन लिटरेचर जी लेके सर। आ जाएं। तो इस दफा ऑस्ट्रेलियन आ जाएं, तो हम इस दफा डिसीव नहीं होना चाह रहे, और नॉलेज को ब्रॉडर लेवल पे रखेंगे, ठीक है। ओके सर। सर मोस्टली यूनिवर्सिटीज में अमेरिकन लिटरेचर पढ़ाया जाता है या ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ाया जाता है, तो जी बाकी जी जो है वो खुद से आप स्टूडेंट्स को कवर करना होगा।
बिल्कुल खुद से हमें कवर करना है, तो हम उस पर कोशिश करेंगे कि नोट्स फॉर्म में आपको साथ साथ कुछ डाटा प्रोवाइड होते रहे शार्ट में भी, ठीक। जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो हमने ले ली, तो काफ़ी है एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। और कोई सवाल? हमने स्टडी प्लान को भी डिस्कस किया, हमने अपने सिलेबस को भी, जिन एरियाज को हमने कवर करना है उस पर भी बात की है। टाइम में आप लोगों ने मुझे बस गाइड कर देना है, मिल के फैसला कर लेना है। और आपके ये GR जो होंगी, अक्सा होंगी और सफदर CR होंगे हमारे इस ग्रुप के। आप लोग कोई भी सवाल जो मुझसे आप नहीं पूछ पा रहे, तो आप इन दोनों से पूछ सकते हैं। और टाइमिंग के हवाले से ये आप सारे मिलके मुझे बता दीजिएगा। सर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन ये है कि जी। इसमें बहुत सारी बुक्स इस तरह की आपने हमें बताई हैं जो बिल्कुल भी हमने पढ़ी नहीं है पहले। जी जी। तो ये मैं ये पूछना चाहती कि लेक्चर में सब कुछ कवर हो जाएगा ना, प्रिसाइज हो इतना? लेक्चर में तो नोट्स आपको तो आएंगे यकीनन वो चीज़ें हम्म आएंगी, और कुछ टास्क आपको देंगे ताकि आप उसे कवर कर सकें, ठीक है। हम्म तो जैसे रेलेवेंट लिंग्विस्टिक्स था या ये रेलेवेंट लिटरेचर के चैप्टर बारे में होगा, था, तो इसमें से सारी बुक कुछ नहीं कुछ होती। चीजें पढ़ी हाँ, हुई हैं। कोई जी बात जी। नहीं, आपको रिकमेंड, जब आपको टास्क देंगे तो रेलेवेंट चैप्टर ही हम्म आपने पढ़ने, तो वो जल्दी से कवर हो जी जाते हैं, सर। ठीक है। सारी बुक्स दोनों हमने, हम्म ईच वर्ड हमने नहीं पढ़ना, हमने इन्फॉर्मेशन गेन हम्म, करनी है जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ जी व्यू सर। से ज़रूरी है। हमारा टारगेट है इस वक्त पेपर जी। को अच्छे से अटेम्प्ट करना, रिटन एग्जाम आपका क्लियर हो, ये प्रायोरिटी है। हम्म अवैस कह रहे हैं लास्ट जी टाइम सर। 1 मंथ क्लास हुई थी, नहीं लास्ट टाइम भी 1.5 मंथ से ज्यादा हुई थी क्लास, अवैस 2 मंथ तक चली गई थी शायद। क्यों? अक्सा को याद होगा, अक्सा कितने वीक हमारी क्लास हुई थी लास्ट टाइम? सर ऑलमोस्ट दूसरा मंथ भी कंप्लीट हो गया था। ऑलमोस्ट हो गया था, वही मैंने कहा 7 यस वीक के करीब चली गई थी। सर। अवैस आपने हेलो, ना? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। सर सदफ बात कर रही हूँ। हाँ जी सदफ सर साहब। क्वेश्चन जी 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 सर, क्वेश्चन ये है कि लास्ट टाइम जो हमारा पेपर हुआ था ऑलमोस्ट हार्डली 2 क्वेश्चंस आए थे इंडियन लिटरेचर से ना, तो आई थिंक इन्होंने बाद में शायद इनको एडिशनल मार्क्स भी दे दिए थे। सही है। तो मेरे ख्याल में तो हमारा ज्यादातर फोकस जो है वो अमेरिकन लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर या पाकिस्तानी लिटरेचर पे होना चाहिए ना, या फिर इसके अलावा जो आपने और एडिशन। जी बिल्कुल ठीक है। ये मत सोचें कि हमने इंडियन लिटरेचर को बहुत डीप पढ़ना है और सारा वक्त वहां लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है सदफ। हमने उसको जी बिल्कुल ही सरसरी पढ़ना है, डोंट वरी अबाउट इट, कोई जी ज्यादा ठीक है टाइम सर। नहीं आपका लगेगा, लेकिन इतना ठीक है होना सर। चाहिए कि सर और कोई को सवाल आ जाए तो आपको आइडिया हो। 1-2 लेक्चर अगर उस पर हो जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा ना, बैकग्राउंड बन जाएगा। बड़े बड़े जी आथर, ठीक है। उनके वर्क्स, उनमें क्या है आपको पता चल जाएगा। अगर आ गए तो गुड है, नहीं तो नॉलेज तो मिल जाएगा ना आपके लिए। जी ठीक, थैंक यू सर। ओके, अवैस का मैसेज आ रहा है। 9 क्वेश्चन थे जी, 9 क्वेश्चन थे इंडियन में से, वो कह रहे हैं। तो अगर 9 क्वेश्चन थे ना, तो फिर तो काफी सारे सवाल थे, ठीक है। 1-2 तो बंदा इग्नोर कर सकता है, 9 तो आपको फेल करवा देंगे अगर 9 क्वेश्चन नहीं आते तो इसलिए हम छोड़ेंगे कोई भी एंगल नहीं। सही है। अवैस जो है वो राइटिंग में आपको शेयर कर रहे हैं चीजें। 13 लिंग्विस्टिक्स में थे, बिल्कुल ठीक है, सफदर ने शेयर किया है। तो लिंग्विस्टिक बिल्कुल हमने कवर करनी है, ख़ास तौर पे जिन बच्चों ने लिंग्विस्टिक नहीं पढ़ी, सिर्फ लिटरेचर पढ़ा है मास्टर्स के अंदर, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि लिंग्विस्टिक्स को बेसिक से समझें।